हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। वेलकम ऑल। आई होप सो दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और जीएस पीवाईक्यू एनालिसिस। ठीक है, इसमें आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि फुल लेंथ पीवाईक्यू है प्रीलिम्स का, है ना, जो हेल्पफुल होगा आपके अपकमिंग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए। आर ओ जो एग्जाम्स होना उसके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना देरी के इस प्रीलिम्स जीएस के पीवाईक्यू का एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस। पहला क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फूले संबंधित थे। तो ज्योतिबा फूले किससे संबंधित थे? ऑप्शन है हमारे पास सविनय अवज्ञा आंदोलन, श्रमिक संघ आंदोलन, जाति विरोधी आंदोलन और कृषक आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जाति विरोधी आंदोलन। ठीक है, तो ज्योतिबा फूले के संबंध किससे है? जाति विरोधी आंदोलन से है। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एक और चीज़ बता दें किसके बारे में, ज्योतिबा फूले के बारे में। इनकी एक फेमस बुक है गुलामगिरी। ठीक है, कौन सी? गुलामगिरी इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, उसको भी ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021 खाना 2021 के अनुसार निम्नलिखित में कौन दो राज्य लौह अयस्क में प्रमुख उत्पादक हैं? तो ऑप्शन है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक। इसका हमको दिए हुए कूट का चयन करना है, कूट के साथ बताना है कौन सा सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जो इसमें हम देखेंगे। ठीक है, यानी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इसके इस डेटा के अकॉर्डिंग क्या है, पहले स्थान पर। ठीक है, या प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसको हम स्किप भी कर देते हैं क्योंकि उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। जो जीएस का क्वेश्चन है उसको ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे कि इसमें सूची को मैच करना है। एक तरफ पे भवन दिया हुआ है, एक तरफ निर्माणकर्ता दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले सुल्तानगढ़ी और लाल महल जमात खाना 2.5 दिन का झोपड़ा। तो आप देखेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुछ ने बना था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी डी का दूसरा। तो डी के दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन डी कट जाएगा और बी कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद से है सुल्तानगढ़ी और जमात खाना मस्जिद। सुल्तानगढ़ी की बात करेंगे तो इसको बनवाया था किसी ने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, यानी ए का तीसरा, तो ए के तीसरे के हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर इसको पूरा मिला देते हैं। बी का चौथा लाल महल बलबन। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और सुल्तानगढ़ी मस्जिद इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? ऑप्शन है नीम, यूकलिप्टिस, बबूल और केला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, ऑप्शन बी यूकलिप्टिस। ठीक है, यूकलिप्टिस जो इसको क्या मानता है, पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित दो कथन दिए हुए हैं, कथन अभिकरण। तो अभिकथन इसमें है, क्या कह रहा है कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता और निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। रणनीतिक रूप से यह लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप मुद्दे को गति मिली। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि क्या इसका ऑप्शन सही है और इसमें कौन सा सही है। तो उसकी व्याख्या करता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है कि ये इसकी दोनों सही और आर जो है की व्याख्या करता है। वो स्टेटमेंट देख ली, स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट था कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता और निर्धन व्यक्ति में चिंता का कारण बने क्योंकि रणनीतिक रूप से लक्ष्य विधान क्रियाओं का अभाव था, उसके फलस्वरूप मुद्दे को गति मिली। ठीक है, तो ये इस तरह क्वेश्चन में कारण असर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 7वां। ये भी करंट अफेयर 2022 का है, तो इसको भी स्किप करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, डाई क्लोरोडाइफेनाइल क्लोरोइथिन यानी डीडीटी क्या है? ठीक है, डीडीटी गैर प्रदूषकारी या गैर प्रदूषक है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक, जैव अपघटनीय प्रदूषक या जैव रासायनिक प्रदूषक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। क्या है ये? अजैव अपघटनीय प्रदूषक है डीडीटी, यानी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये भी देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसको भी स्किप करेंगे हम लोग क्योंकि वो करंट अफेयर 2022 का है इसमें। ठीक है, तो इसको स्किप करेंगे और ध्यान दीजिए करंट अफेयर से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है?
ठीक है, तो ये तो करंट अफेयर के भी है, लेकिन हाल फिलहाल में स्टैटिक स्कीम्स इसको हम लोग पढ़ते हैं, तो इसको जान लीजिए। ऑप्शन हमारे पास जल क्रांति, पानी संसद, हरियाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाली। ठीक है, हरियाली इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण संरक्षण के अधिनियम कब पारित किया गया? 1971, 1974 या 1981, 1986? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी 1986 में। ठीक है, ऑप्शन डी 1986 में क्या पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिनियम 1986। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? शिक्षा का मौलिक अधिकार सम्मिलित किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? ठीक, तो ये है ऑप्शन है 103वें संविधान संशोधन, 93वें संविधान संशोधन, या 86वां या 71वां? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के मौलिक अधिकार को आर्टिकल 21 ए में ऐड किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन देखिए, संविधान संशोधन से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, तो इस तरह क्वेश्चन को भी आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, IT ब्रांड से रिलेटेड। ठीक है, तो करंट अफेयर क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर दे रहे हैं, बाकी जो स्टैटिक क्वेश्चन उसको देखते हैं। ये भी उस टाइम करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं लेकिन स्टैटिक पार्ट भी है, तो इसको देख लेते हैं। राज्य है, विधानसभा की संख्या है, कह रहा है इसमें कौन सा एक सुमेलित नहीं यानी गलत है? ठीक है, गलत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा? तो राज्य है मणिपुर, मणिपुर की संख्या 62 दिया हुआ विधानसभा की, गोवा का 40, उत्तर प्रदेश का 4, दक्षिण उत्तराखंड का 70। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी इसमें गलत कौन सा दिया हुआ है? तो ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 60 होगा, बाकी 62 होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड है, तो भी उस टाइम करंट है, तो इसको भी स्किप करते हैं, 2022 का करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ठीक है, ऑप्शन है ताप्ती, नर्मदा, महानदी या कावेरी? ठीक है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? महानदी बेसिन जो है वो सबसे क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला हो जाएगा इस दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है कि ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, थर्मोडायनेमिकली पूछा हुआ है, तो ऑप्शन है कोयला, फ्लोरीन, ग्रेफाइट और हीरा। बहुत सारे लोग हीरा लगा देंगे, लेकिन ये ऑप्शन गलत होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ग्रेफाइट। ये क्यों ग्रेफाइट होगा यहाँ पे? क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकली पूछ रहा है। ठीक है, ऊष्मागतिकी के अनुसार पूछ रहा है, तो सबसे अस्थायी कौन सा है? यहाँ पे हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का सुमेलित करने से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, तो राधा स्वामी सत्संग लाहौर, बिल्कुल नहीं, ये लाहौर नहीं होगा, ये आगरा होगा पहला वाला। ठीक है, भारत धर्म मंडल महामंडल जो है दिल्ली दिया हुआ है, ये भी नहीं, गलत है, ये हरिद्वार होगा। सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता की बात कर रहा है, तो ये सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। और देव समाज बनारस में होके कहाँ पर है? ये लाहौर में है। ठीक है, ये लाहौर में है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है, तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता वाला। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन के नीचे दिए हुए में कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? ब्यूटेन, हेक्सेन, बेंजीन, ठीक है, और मीथेन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा पूछ रहा है? प्राकृतिक गैस का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मीथेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत में जोरी शक्ति उत्पादन तटीय क्षेत्र निम्न में कौन सा है? ठीक है, तो उत्तरी सरकार तट, मन्नार तट, खंबाट और केरल तट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा खंबाट तट। ठीक है, खंबाट तट इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादन कौन से तटीय क्षेत्र में होता है? तो ध्यान रखेंगे खंभात के तट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 सुमेलित करना है, ये रोग दिए हुए पादप रोग और कारक किस कारण से होते हैं? तो दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए, खट्टा खट्टा नासर गन्ने का लाल सड़न रोग, और किस कारण से होता है? आलू का कृष्णकांत रोग, गेहूं का साहू रोग। ठीक है, तो देखेंगे हम, गन्ने का लाल सड़न रोग किसके द्वारा होता है? ये कवक के द्वारा होगा, यानी बी का चौथा हो जाएगा। आलू का कृष्णकांत रोग ये होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, यानी बी का चौथा और सी का दूसरा। ठीक है, सी का दूसरा हमारा और बी का
सी का दूसरा और बी का सी का दूसरा ना, तो सी का इसमें दूसरा कौन सा है, ये। और बी का हमें चाहिए था चौथा, तो यानी ऑप्शन सी राइट बैठ रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट बैठेगा। आप बाकी और मिला दे रहे हैं। इसमें ए का तीसरा हो जाएगा, यानी खट्टे नासर कौन सा हो जाएगा, जीवाणु। और ये को कौन सा, गेहूं का साहू रोग जो है, डी का आपका हो जाएगा पहला कीट के द्वारा, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझ लिए क्वेश्चन कौन किसका किसका होगा राइट आंसर। देखिए, गन्ने का जो सड़न लाल वाला है ये होगा किससे, कवक से। आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी, है ना। और खट्टे नासर वाला जो है ये होगा आपका जीवाणु से। और बाकी डी हो जाएगा, डी का आपका हो जाएगा पहला कीट के द्वारा। चीज़ें एक क्लियर है, इसके हिसाब से ऑप्शन हमारा कौन सा, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छे से कारण असर्शन वाला है। देखिए, कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। तो कथन में क्या है कि आगरा दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री होता है और सेल्सियस, और दार्जिलिंग का 4 डिग्री। कारण कह रहा होता है कि साथ तापमान घटता है तथा विरल वायुकरण मैदानी प्रदेशों में तुलना प्रदेशित अधिक ठंडे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कारण और रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है बिल्कुल सही है, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है, ठीक है। इसकी क्या करता है, सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ट्रिलसी के भी देखते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड में कौन सा कथन सही है। तो शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश के रजत मुद्राएं हैं, है ना। इन मुद्राओं को लगभग 35 ग्रेन हुआ करते थे। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड जो दोनों स्टेटमेंट है दोनों सही है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है, ठीक है। एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए, चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड है, शक विजय के संदर्भ में ये प्रमाण इनकी निवेश की रजत मुद्राएं और कैसे बनी थी, 33 ग्रेन से हुआ करती थी। ये दोनों यहाँ पर राइट आंसर सही है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संबंधित राज्यों के निवेदन पर, संसद के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा या लोकसभा के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा आर्टिकल 315, ठीक है, आर्टिकल 315 संयुक्त लोक सेवा आयोग के, ठीक है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का क्वेश्चन। अगला देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, डे से रिलेटेड है और क्या कहते हैं उसके इवेंट से रिलेटेड है। 18 अप्रैल, 22 मई, 29 जुलाई और 5 दिसंबर। तो देखिए, 18 अप्रैल तो विश्व विरासत दिवस हो जाएगा, यानी ए का दूसरा। 22 मई जो है जैव विविधता दिवस, डी, है ना। 29 जुलाई बाघ दिवस। और 5 दिसंबर जो है जो मिट्टी दिवस, सी हो जाएगा यानी तीसरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का हम बताया क्या, अप्रैल वाले का क्या हो जाएगा, अप्रैल का बी, ए का दूसरा। तो ए का दूसरा हमारा मिल रहा है किस ऑप्शन में, सी वाले में, ठीक है। यहीं से हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बता दे रहे हैं मिट्टी दिवस जो 5 दिसंबर जो है मिट्टी दिवस है, 29 जुलाई बाघ दिवस है अंतर्राष्ट्रीय, और 22 मई जो है जैव विविधता दिवस है, ठीक है। तो इसके अब उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, डी का तीसरे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन उस टाइम का, 2022 अप्रैल का करंट अफेयर, तो इसको स्किप करते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन 27 नंबर, ये भी सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा पहला हवाई अड्डा था, ठीक है। तो ये कोचिन वाला था, ये भी करंट अफेयर का है, लेकिन इसका राइट आंसर कोचिन होगा। मार्च 2022 के भी देखिए करंट अफेयर के, जिसको भी स्किप ही करते हैं, है ना। जो करंट अफेयर को स्किप करते हैं, बाकी जो स्टैटिक पोर्सन है जहाँ से नहीं रिपीट होने के चांसेस उसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। एल बी एस एक वित्तीय समावेशन है और इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, एल बी एस का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। एल बी एस का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है अग्रणी बैंकिंग योजना, यानी लीड बैंकिंग स्कीम। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में देख लीजिएगा, एलबीएस लीड बैंकिंग स्कीम, यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा इंग्लिश वाले में, ठीक है। एलबीएस का फुल फॉर्म पूछा था। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, बेसिलस सिम्प्लिस इन्फ्लुएंजा कारक है, ठीक है। किसका कारक है, बीमारियों के नाम दिए हुए हैं, काली खांसी छोटे बच्चों में मेनिनजाइट और निमोनिया इन्फ्लुएंजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए काली खांसी, ठीक है। ऑप्शन ए काली खांसी हो जाएगा बेसिलस इन्फ्लुएंजा का कारक, ठीक है। ऑप्शन ए क्लियर है। 31 क्वेश्चन नंबर देखेंगे,
निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सा हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? ठीक है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थिति की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे अन्नामलाई तो पहली बात तो हिमालय श्रेणी में होगा नहीं, तो 3 काट दीजिए, 3 इसमें दिए, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ऐसे बचा कौन सा हमारे पास, डी डायरेक्ट ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। अन्नामलाई साउथ की पहाड़ी है, इसलिए इस ऑप्शन को हम काट दिए हैं। अब बचे कौन, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 यानी चोओंग और लाहौल से, ये दोनों क्या है, हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो है ऑप्शन 1 और 2 आएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, बाकी ये गलत हो जाएगा, साउथ की पहाड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन था, बजट से रिलेटेड था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे भी दोनों ऑप्शन दे दिया था, सही दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया हुआ है सूची मिलान करना, दार्शनिक और दर्शन उनके से मिलान करने हैं। दार्शनिक और दर्शन की सूची से क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो रामानुज है, माधवाचार्य है, निम्बुकाचार्य, वल्लभाचार्य। ठीक है, तो इनको क्या करना है, हमें इनका मिलान करना है। तो सबसे पहले होता है रामानुज का क्या हो जाएगा, हाँ, रामानुजन का जो मैच होगा वो विशिष्टाद्वैत होगा, यानी ए का चौथा। माधवाचार्य जो है इनका क्या होगा, इनका द्वैत होगा, बी का तीसरा। तो ऑप्शन मिलाइए, ए का चौथा, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा, ऑप्शन डी राइट आंसर मिल जाएगा। बाकी मिला देते हैं, सी का दूसरा, निम्बकाचार शुद्ध द्वैत और वल्लभाचार द्वैताद्वैत। ठीक है, तो इस तरीके से मैच होगा, ये काफ़ी एकदम इसको स्टार लगा लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रिपीट कर करके, काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन आता है क्योंकि इसमें बार बार चीज़ें भूल जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित दो कथन दिए, कथन अभिकरण है। आर कह रहा है लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप लोग अधिकता में वृद्धि करते हैं, और लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। ठीक है, पानी का खुला क्षेत्र होता है, तो ये दोनों जो ऑप्शन हैं आपस में सही है और इसकी व्याख्या करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर जो है ए की व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपस में। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा छठा देश है, बिल्कुल नहीं, 7वें स्थान पर है, तो ये तो पहले काट दीजिए, इसमें सही का चयन करना है। संसार के लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है इसका, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा अगर देखें तो कर करके भारत के अंश 2 बराबर भागों में बांटी है, सही है ना, और भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं, चौथा नहीं होगा, तो यानी राइट आंसर किसका आ जाएगा, 2 और 3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट कौन कौन सा सही है, सेकंड सही है और थर्ड सही है, पहला गलत है और चौथा गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश से स्पेशल क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था, तो चंबल, रायपुर, कतरनिया घाट या किशनपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कतरनिया घाट जो है 1975 में स्टेब्लिश किया गया था, कब, 1975 में। ठीक है, कतरनिया घाट 1975 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पॉलिटी का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रस्तुत की गई थी, तो केशवानंद भारती 1973 वाला बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, हरिशुभ बनाम बनाम बम्बई राज्य, चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए। ठीक है, केरल बनाम केशवानंद भारती के 1973 वाला। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये अरेंज करने वाला है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अरेंज करने वाला, अरेंज करने वाला क्वेश्चन में निम्नलिखित तत्वों विचार की जो कालानुक्रम व्यवस्थित, गदर पार्टी की स्थापना, चिटगांव शस्त्रागार, छापा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का स्थापना, और केंद्रीय असेंबली बम कांड। ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना जो आपका 1913 की है, ये 1913, और चिटगांव शस्त्रागार वाला को 1930, 1930। ठीक है, और बर्लिन वाला जो आपका है ये 1914 का है, 1914, और डी वाला केंद्रीय असेंबली बम कांड जो 1929 का है, 1929 का। तो सबसे पहले कौन सा है, गदर पार्टी, गदर पार्टी के बाद से आपका आएगा तीसरा, एक फर्स्ट और थर्ड, यानी ऑप्शन सी, फर्स्ट और थर्ड, फिर चौथा, है ना, फिर दूसरा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ध्यान रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, गदर पार्टी 1913 की है, और ये सेकंड वाला कब है, 1930 में, थर्ड वाला 1929, और ये 1914। तो कैसे कैसे, फर्स्ट, थर्ड,
है ना। इस तरीके से अरेंज होगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? सूची दिया हुआ है, इसको मिलान करना। ठीक है, एक तरफ व्यक्ति दिया हुआ है, एक तरफ उससे जो उनसे रिलेटेड जो काम है उनको दिया हुआ है। तो पहला है एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो एम एस स्वामीनाथन का क्या हो जाएगा? हरित क्रांति। ठीक है, यानी ये का तीसरा। और आप देखेंगे वर्गीज कुरियन, तो ये किसका, इनका हो जाएगा सी का दूसरा। ठीक है, ऑप्शन में पहले इन दोनों को देख लेते हैं कौन सा मिल रहा है हमें। ए का तीसरा यानी इसमें मिल जाएगा, और बी का, ए का तीसरा और सी का दूसरा। ठीक है, तो इसमें मिल जा रहा है ऑप्शन सी में, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से जब फटाफट जैसे आपको मिले तो इस तरह से क्या करेंगे, पहले मिलान करके जरूर देख लेंगे। फटाफट से मिला दे रहा है आपको। एक आपका हो गया एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति, वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन, यहाँ पे मोरारजी देसाई हो जाएगा बैंकों पर नियंत्रण, और एल के झा बी का आपका हो जाएगा चौथा यानी आर्थिक प्रशासनिक सुधार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोई दो सुमेलित तो उसको बताना। एक तरफ जनजाति दिया हुआ और एक तरफ राज्य दिया हुआ है। ठीक है, तो कोरिया जनजाति, ठीक है, कुकी जनजाति, यानी और पालियांत, इसमें कौन कौन सा मैच है? ठीक है, तो पहला तो आपका सही है इसमें कोरिया उड़ीसा का। कुकी जो है आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश का ना होके कहाँ का है? मणिपुर का है। ठीक है, मणिपुर, ये हम लिख दे रहे हैं मणिपुर। यान्दी जो है ये राजस्थान ना होके कहाँ का है? आंध्रा का है। पालियान तमिलनाडु सही है, यानी हमारा कौन कौन सा? एक और चार। ठीक है, एक और चार ऑप्शन में देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब जो गलत है इसमें आपको बताना था, सही वाला बता दिए, एक और चार ये दोनों सही हैं। जो दोनों गलत है वो क्यों गलत है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। ये कुकी मणिपुर का है और यान्दी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, इस तरीके से जनजाति पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। नीचे दिए कथन दिए हुए हैं जिसमें से अभिकथन और कारण दिया हुआ है। तो पहला देखिए, अभिकथन कह रहा है कि विश्व में चीनी तांबे का प्रमुख उत्पादन है। ये बिल्कुल सही, इसमें कोई वो नहीं है। कारण कह रहा है उत्तरी चिली का इंडी क्षेत्र प्रोफरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो अगर इस बात को देखेंगे तो ये क्या दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन क्या है इसका ये व्याख्या करता है। तो आप इसको क्योंकि लगा के देखिए कि देखेंगे विश्व में चीली जो है तांबे का प्रमुख उत्पादक है, क्योंकि उसको उत्तरी चिली में जो है ये परफेरी क्षेत्र तांबे का विशालतम निक्षेप पाया जाता है। यानी दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, कि ए और आर दोनों सत्य है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। कई जगह देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट सही रहता है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन रहे हैं? ये एक बेसिकली क्या है कि एक शोध है और इसको किया गया है लंदन में। तो इसके शोधार्थी हैं, ऑप्शन देखेंगे इसका राइट डी हो जाएगा, चार्ल्स बूथ। ठीक है, चार्ल्स बूथ जो है इस रिपोर्ट को प्रकाशित किए थे लंदन में, इसको इस सर्वेक्षण को किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति, ठीक है, का फारसी में अनुवाद कर उसका तूतीनामा रख दी? अब इस थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि यहाँ से आगे भी क्वेश्चन फिर बन सकता है। फिर जब पीवाईक्यू से क्वेश्चन आएगा तो कहेंगे लोग पीवाईक्यू से कैसे क्वेश्चन आता है, अब आपको एक बार थोड़ा सा हम समझाते हैं। यहाँ पे देखिए कि पहले तो कर चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित, ठीक है, और ये कोई सुख सप्तति करके ये संस्कृत ग्रंथ है। अगला पेपर में अगर इसको क्वेश्चन बना दे कि सुख सप्तति की भाषा क्या है, संस्कृत ग्रंथ है, अरबी ग्रंथ है, फारसी ग्रंथ है, ठीक है, या तमिल ग्रंथ है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन के ध्यान रखेंगे सुख सप्तति क्या है, संस्कृत ग्रंथ है। उसके बाद से पूछ लिए कि सुख सप्तति के रचयिता कौन है, तो चिंतामणि भट्ट। ठीक है, चिंतामणि भट्ट। यहाँ सारे इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे दिया, अगली बार जब क्वेश्चन बनाएगा तो इसी को क्या करेगा, मॉडिफाई करके बना देगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि जिनका ये बुक है वो भी किस भाषा में है और उसका फारसी अनुवाद किया गया, और फारसी अनुवाद का नाम भी दे दिया तूतीनामा। फिर पूछ रहा है कि तूतीनामा अनुवाद किसने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास ए बी सी डी देख लीजिए। अब्दुल रजाक, शिहाबुद्दीन अल उमरी, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्श, ठीक है, नक्शबी, और अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्श बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया, अगर कई बार फिर अगली क्वेश्चन पुनः द क्वेश्चन सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद हुआ है किस नाम से हुआ है, तो तूतीनामा याद रखें। इसी तरीके से पीवाईक्यू से क्वेश्चन निकल के आते हैं और फिर हम कहते हैं ये क्वेश्चन हमको नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि उसी से बस लैंग्वेज चेंज करके इन्फॉर्मेशन सारा आपको यहाँ दिया हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजना कार्यक्रम का ईयर डायरेक्ट पूछा हुआ है, इसमें मिलान करना है। ठीक है, तो कौन कौन से ईयर यहाँ पे दिए हुए हैं उसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसका था 2005।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ठीक है, सहायता कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम योजना, स्वरोजगार योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। तो पहले का दूसरा हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम ऑप्शन को देखेंगे, जो जो सही ऊपर हिसाब से ऑप्शन मिला है, तो ये दोनों तो कट जाएगा, ठीक है। बचेगा हमारे पास बी और सी में देखना है। बी का देखेंगे, राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम के बारे में देखेंगे ये। तो ये है 1995, यानी बी का पहला। तो बी का पहला अगर देखें यहाँ पे फिर हमारा, तो बी का पहला यानी बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको पूरा मिला के आपको बता देते हैं, आपको यही याद रखना है, क्योंकि PYQ करने का मतलब ये है कि आपको चीज़ें याद रहे यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे पहले का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, ठीक है, और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995, ये स्वर्ण जयंती ग्राम योजना जो है 1999, और संपूर्ण रोजगार योजना जो है 2001, ठीक है। तो ये चारों याद रखिएगा। फिर अगले हो सके तो क्वेश्चन में इस तरीके से बदल के आपसे क्वेश्चन पूछ ले, और इसका कॉलम में जो आंसर आया था हमारा, वो हो जाता है बी वाला राइट आंसर हो गया था। लेकिन जरूरी क्या था यहाँ हमारे लिए कि हम इस चीज़ को ध्यान में रखें, आगे इस पर क्वेश्चन कभी बने तो फिर इसको क्वेश्चन को गलत ना करें। PYQ करने का इससे यही भी आपको फायदा मिलेगा। ये 45वां आपका देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन औषधि का विश्व केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का, ठीक है। तो फिलहाल तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जो था उस टाइम पे जामनगर भारत था, ठीक है। ये आपको बता दे रहे हैं। और बाकी आप ध्यान रखते रहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आप करंट अफेयर का बन रहा है, उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो GS के क्वेश्चन है उसको आपको दिखाते चलते हैं। अगला देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, क्या होता है? ऑप्शन है फास्फोरस, मीथेन, ओजोन या एल्युमिनियम, ठीक है। इसमें हमेशा जो होता है क्या होता है, ओजोन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन, ठीक। याद रहेगा, ध्यान रखिएगा, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव जो विद्यमान होता है क्या है, ओजोन। अगला देखिए, फिर ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर लता मंगेशकर से रिलेटेड था, जो उस टाइम उनकी देहांत हुआ था, ठीक है। तो जो भी इनके बारे में दिया होता है स्टेटमेंट, यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, दोनों स्टेटमेंट इस वाले में दोनों सही थे, ठीक है। तो इस तरीके जो कोई फेमस पर्सनालिटी अगर उनका निधन होता है तो सिर्फ ये नहीं याद रखना है क्या है, अगर भारत से रिलेटेड है तो उन्होंने कौन कौन से पुरस्कार पाए, सब सारी चीज़ें देखना है, क्योंकि इनके बारे में पुरस्कार वगैरह का भी पूछ रखा है। करंट अफेयर क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है। तो टिकरित, रमादी, बसरा और बगदाद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बसरा। ये जो बसरा कम्युनिटी है सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। अगर बात करें सुन्नी त्रिकोण के भाग में कौन कौन से हैं, तो टिकरित, रमादी और बगदाद, ये तीनों क्या है, एक साथ आ जाएंगे। और नहीं पूछा है तो उसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बसरा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन कथन अभिकरण वाला क्वेश्चन है, 49 नंबर, ठीक है। ये और आ दिया हुआ है, कह रहा है कथन में कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो बात बिल्कुल सही है। और 73वें संविधान संशोधन पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया, ठीक है, इसने दिया, प्रदान किया। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। और इसकी व्याख्या कर देख लेते हैं है कि नहीं। तो अगर कारण देखेंगे, कारण करके कि इसको संवैधानिक इतिहास में स्तंभ के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा। यानी दोनों स्टेटमेंट सही भी है। और हमारे पास क्या यहाँ हो जा रहा है, इसकी आर की व्याख्या करता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को ये अभी कथन कारण वाला हो गया। फिर ये देखेंगे क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन था उस टाइम का, अप्रैल 2022 का था। 200 मीटर खिलाड़ी दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले, ठीक है। तो साजन प्रकाश थे उस टाइम का राइट आंसर था ये। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 51, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, यानी 3 बांध उत्तर प्रदेश में होने चाहिए। तो कौन सा नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन है बदुआ, अडवा, ठीक है, बघेलखंड, अरौरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बदुआ बांध है आप देखेंगे, ऑप्शन ए का ये बदुआ बांध, ये जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पर है, बिहार में है, और ये बदुआ नदी पे है, बिहार में, BH लिख देते हैं बिहार। और बदुआ नदी पर है, और साथ साथ कहाँ पे, किस जिले में है, बांका जिले में। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दे दी। अगली बार अगर क्वेश्चन पूछ ले डायरेक्ट आपसे कि बदुआ, ठीक है, बांध कहाँ पर है, तो बिहार में है। इस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है, बिहार में, और बिहार किस जिले में है, बांका जिले में, ठीक है, बदुआ नदी पर। क्लियर है। तो इस तरीके से PY के क्वेश्चन निकल के आएंगे। फिर आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन तो नहीं दिया हुआ था, राइट आंसर यहाँ पर नहीं है उत्तर पर, बाकी तीनों उत्तर प्रदेश के ये बांध है। अगला देखिए, सुमेलित नहीं है वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा जूम आउट कर दे थोड़ा सा। देखिए चारों क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। 52 नंबर, सुमेलित नहीं पूछा है, ठीक है, पूछा सुमेलित नहीं है। एल्यूमिनियम संयंत्र दिया और स्थिति दिया हुआ है। मद्रास एल्यूमिनियम जो कंपनी लिमिटेड मालको है, ये दिखा रहा है कहाँ पे, चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में। तो क्या ये सही है, यही वाला आपका। और दूसरा देखिए, भारतीय एल्यूमिनियम बाल्को कोरबा में, ठीक है। ये हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रेनकूट, ये भी सही है। एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड भी सही है। तो गलत कौन सा है, ये चेन्नई वाला, पहला वाला गलत है।
ये सही मैच नहीं है। तो मद्रास कंपनी जो है एल्यूमिनियम की, ठीक है, ये मालको जो है ये कहाँ पर है, तो ये आप देखेंगे कि तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में, चेन्नई में नहीं है। तमिलनाडु में एक जगह है, ये जो तमिलनाडु, ठीक है, वहाँ पे मिटौर एक जगह है, वहाँ पे ये स्थित है। और एक क्वेश्चन और बताएं कि अभी हाल फिलहाल में आगे चल के ये दोनों कंपनी जो है सी और डी वाली कंपनी, इसको सन 2004 में दोनों को मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। तो ये दोनों कंपनी एक में हो गई हैं, एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, है ना। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। समझ में आएगा ना कौन सा गलत है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में नहीं पूछा था। तो ये चेन्नई वाला गलत, बाकी तीनों सही था। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ बता दी कि दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो चुकी है। अगला देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए, उन्हें स्थापना कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो ये तभी आप कर पाएंगे जब इनका आपका डेट पता हो, क्रोनोलॉजिकल आर्डर में कौन कौन कब की पार्टी है, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो ये 1984 की पार्टी, ठीक है। समाजवादी पार्टी देखें अगर आप यहाँ पे तो 1992, है ना। 92। तेलुगु देशम पार्टी की अगर बात करें तो 1982, ये इसका हो जाएगा 1982। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है 1998, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कौन सा सबसे पहले हो रहा है यहाँ पे, पहले आपका कौन सा हो रहा है यहाँ पे, आप देखेंगे तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है। यानी 3 पहले आएगा और 3 के बाद से आएगा 1, तो 3 और 3 के बाद ही कहीं आपका ऑप्शन ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में आ गया ना, एक बार फिर से आपको बोल दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी 1984, समाजवादी पार्टी 1992, तेलुगु देशम पार्टी 1982 और तृणमूल कांग्रेस 1998, ठीक है ना। तो इसको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में जब अरेंज करेंगे तो ये आपका पहला आपका यहाँ पे सही बैठेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 54 नंबर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है, ठीक है। तो 11वां, 12वां, 13, 14 जो भी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वां शिलालेख, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के जो 12वां शिलालेख है उसमें जो है धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है, ठीक है। ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट है, उसको ऑडिट कौन करता है, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति जो है इसकी क्या करती है, ऑडिट करती है। नियंत्रक महालेखा CAG, ठीक है। 148 आर्टिकल नंबर, वहाँ से इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का। अगला देखेंगे 56 नंबर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपद में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का तो एक ही राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नेशनल पार्क हम देखेंगे। तो किस जनपद में, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी। यूपी स्पेशल जब हम कराते हैं, जो भी सेशन यूपी स्पेशल का 2 सेशन, एक प्रीलिम्स का भी है और एक मेंस का भी है। तो प्रीलिम्स वाले फैक्ट वाले में ये सारे हम क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज करा दिए हैं, ठीक है। उसको आप वीडियो पे जाकर जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ मिल जाएंगे। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। 56 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 57 देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये भी मैच करने वाला केंद्र दिया हुआ है, उद्योग दिया हुआ है, मैच करना है। ओसाका है, डेट्रॉयट है, क्यूबा, सेंट पीटर्सबर्ग है। मतलब ये बड़े बड़े केंद्र हैं और कौन कौन से उद्योग के लिए फेमस हैं उसके बारे में इनको बताना है। तो मैच करा देते हैं, चलिए। पहले देखेंगे ओसाका। ओसाका सबसे पहले किस लिए फेमस है, सूती वस्त्र उद्योग, यानी ये का तीसरा, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे पोत निर्माण होता है, ठीक है। क्यूबा के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिगार, है ना। और बच गया डेट्रॉयट। डेट्रॉयट किस लिए, मोटर वाहन। यानी आप देखेंगे ए का तीसरा और बी का चौथा, ठीक है। किस में मिल रहा है, ए का तीसरा बी का चौथा। तो ये भी काट दीजिए, ये भी काट दीजिए, ये भी काट दीजिए, बचा आपका कौन सा, डी। ए का तीसरा, बी का चौथा, है ना। और बाकी आपका सी का पहला हो गया और डी का दूसरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर बताना मतलब नहीं है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। आगे भी क्वेश्चन जब बनाएगा पीसीएस तो इसी में से दे देगा आपको मैच करने के लिए, या फिर कोई पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, अगली बार सी में ही क्वेश्चन दे दे और पूछ दे इसमें से कौन सा गलत है। कोई एक नाम बदल दे, मान लीजिए सिगार का नाम बदल के दूसरा नाम रख दे, बाकी 3 सही रहेगा, तो बताना रहेगा। तो यहाँ पे इसीलिए PYQ करने का फायदा है कि इन सब क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लें। तो सेंट पीटर्सबर्ग आप हमने आपको क्या बताया कि पोत निर्माण, ठीक है। क्यूबा का सिगार, ओसाका में आपका सूती वस्त्र और डेट्रॉयट में मोटर वाहन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार PYQ में आ भी चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं 58 नंबर। ये तो फेवरेट क्वेश्चन आयोग का, जो भी SDG इंडेक्स है वो है, ठीक है। लक्ष्य हैं जो भी 17 SDG लक्ष्य, उसको तो आप एकदम रट जाइए, ठीक है। 17 लक्ष्य के बार बार इस पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना। देखिए SDG 10, 13 सस्टेनेबल गोल जो है, विकास लक्ष्य और संबंधित किसे है। तो 10 जो है आपका असमानताओं में कमी, तीसरा हो जाएगा। और SDG 13 आपका जलवायु परिवर्तन, 14 जो है भूमि पर जीवन, और 15 क्या है, आप देखेंगे 14 जो है जल के नीचे जीवन और 15 भूमि पर जीवन। यानी ए का तीसरा और बी का देखेंगे पहला, ठीक है। ए का तीसरा, बी का पहला, देखिए इसमें ए का तीसरा मिल गया, काट दीजिए। ए का तीसरा, बी का पहला, एंड डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे आंसर जानना जरूरी नहीं होता ना, क्या जानना जरूरी है कि ये जो इंडेक्स है
कौन कौन किसके हैं ये याद रखना जरूरी है। 10वें में HDG लैब से 10 में क्या बात किया गया है, असमानताओं को कमी करने के बारे में। 13 में बात किया क्लाइमेट परिवर्तन के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में। HDG 14 जल के नीचे के लिए बनेंगे लाइफ बिलो द ओशियन। और HDG 15 भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड यानी भूमि पर जीवन के बारे में बताया गया है। और बाकी दोस्तों जो भी 17 लक्ष्य हैं बाकी अदर एक से लेकर बाकी, उनको भी आप एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए हिस्ट्री से। हाँ, पूरा अगर आपको क्रोनोलॉजी पता हो तभी कर पाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी का निम्नलिखित विजयों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, गुजरात, वारंगल, चित्तौड़, ठीक है, कि कब कब इसने कौन कौन से युद्ध जीते हैं उसके बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो जब आप देखेंगे इसमें, तो सबसे पहले जो इसका स्टार्ट हुआ था तो गुजरात से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 12-0, है ना, 1299 में गुजरात, ठीक है। रणथंभौर के बारे में बात करेंगे तो 1301, 1301। वारंगल के बारे में अगर हम देखेंगे तो 1310। और चित्तौड़, चित्तौड़ जो है 1303। अब इसका थोड़ा सा समझिए कहानी क्या थी इसमें। पहले तो एक बार इसको देख लीजिए, अभी हट जाएगा ये, है ना। रणथंभौर आपको पता है ये 1301 और ये 1299। तो पहले कौन सा होगा, पहले दो होगा गुजरात, अब गुजरात के बाद आपका कौन सा आएगा, रणथंभौर, यानी दो के बाद एक, ठीक है, और एक के बाद से आ रहा है आपका चार, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आपको हम बताते हैं कहानी क्या है। 2-1-4 पहले आंसर जान जाइए। ये हुआ यूँ कि जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ दिल्ली पे शासन कर रहा है, ठीक है, तो उसको चाहिए थे बहुत अच्छे घोड़े जो सऊदी अरब से इधर से उसको पोर्ट कराने थे। उसके लिए उसको क्या चाहिए था, गुजरात चाहिए था, क्योंकि गुजरात में ही पोर्ट था। तो इसलिए सबसे पहले गुजरात पे आक्रमण करता है, ठीक है। गुजरात पे आक्रमण करने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ी सी उसको दिक्कत आती है, रणथंभौर में उस वाले रीजन को जीतता है, ठीक। उसके बाद से किसको जीता है, चित्तौड़, रास्ते में पड़ता है चित्तौड़ इधर राजस्थान वाले में, उसको जीता है। और लास्ट में आके इसको जीता है वारंगल को, ठीक है, यहाँ काकतीय डायनेस्टी वाले यहाँ पे पोर्सन को। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। पहले गुजरात, ठीक है, फिर उसके बाद से रणथंभौर, फिर चित्तौड़ और वारंगल, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया होगा आई होप ये क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, ठीक है। तो कांच की बोतल, प्लास्टिक के रूप, प्लास्टिक के कप, एल्यूमिनियम फाइल, ऊन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऊन यहाँ पे है। क्या हो जाएगा, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इसमें क्या स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 21 के बारे में अनुसार, राज्य के पिछले 2 वर्षों में वन और अधिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये करंट का भी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन अभी सेटिंग में भी आ जाएगा। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वृद्धि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसके अनुसार कहाँ से हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, यूपी स्पेशल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये जो है यूपी, हाँ, यूपी मेंस के पेपर 6 का आपका हिस्सा है इकोनॉमी में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में, वो एक जिला एक उत्पाद के बारे में। तो ये मेंस के क्लास हम जब लिए हैं तो उसमें आपको डिटेल में बताए हैं पेपर 5 और 6 के स्टैटिक पोर्सन। और मेंस का आंसर राइटिंग वाले भी क्लास में हम आपको करा चुके हैं, एक जिला एक उत्पाद, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, वहाँ से कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करेंगे तो रेडीमेड कपड़े सही है, अमेठी के, है ना, मूज के उत्पाद सही है, आगरा चर्म उत्पाद सही है, बागपत का लकड़ी के खिलौने नहीं है। यहाँ बागपत का क्या हो जाएगा, बागपत का आपको हो जाएगा होम फर्निशिंग, ठीक है, घर के जो फर्निशिंग वाले का सामान है, होम फर्निशिंग के बारे में, ठीक है, बागपत का। तो यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा, बाकी तीन जो याद कर लीजिएगा। और एक बार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आप जाके जरूर देख लीजिए किसके जिले का कौन सा है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है, ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश में जो है आर्सेनिक से प्रदूषित जल निकलता है या मिलता है कह लीजिए। फिर एक इतिहास का क्वेश्चन आ गया अरेंज करने वाला। आप देखिए कालानुक्रम, यानी आपको पूरी अच्छी तरीके से अगर चीज़ें नहीं पता रहेंगी, एक दो याद रहेगा तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो। मुदुकी का युद्ध दिया है, पोर्टुनोवा का युद्ध, सुकरखेड़ा का युद्ध, बेदरा का युद्ध। तो सबसे पहले तो इसकी डेट बता दे आपको हम। मुदुकी 1845, ठीक है, 1845। पोर्टुनोवा के बारे में अगर बात करें तो 1781, है ना। सुकरखेड़ा आपका हो जाएगा 1724, 1724। और बेदरा का युद्ध जो है 759, 1759। अरेंज करना है, अरेंज कर लिए कौन कौन सा होगा इसमें। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 3, उसके बाद 4, ठीक है, यानी सुकरखेड़ा, उसके बाद से 4, 3 4, ठीक है, उसके बाद से 3 और 4, उसके बाद से आपका 2, ठीक है, फिर 1, है ना। 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है उसको देख लेते हैं। 3 4 2 1 ऑप्शन बी में है, ठीक है, ऑप्शन बी में। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो हमारे एग्जाम होंगे, मुदुकू का युद्ध का ये सारे चारों डेट जो आपने आपको बताएं, ये चारों डेट याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको आगे हेल्प करेंगे। सल्फा सल्फा ड्रग के बारे में अगला क्वेश्चन 65, किस प्रकार की औषधि है ये, सल्फा ड्रग, प्रतिरोधी, पीड़ाहारी, ज्वर, नासिक, प्रतिजीवाणु वाला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रतिजीवाणु है सल्फा ड्रग, ठीक है। 65 सल्फा ड्रग किस तरह की है, प्रतिजीवाणु वाहक।
फिर करंट अफेयर क्वेश्चन, जनवरी 2022 वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का व्यावसायिक सबसे शहर था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हांगकांग हो जाएगा। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, स्किप करते हैं, आप आंसर बता दीजिए। 67, भारत में संसद कानून जो पंचायत पेशा एक्ट लागू हुआ था, कब पारित हुआ था, पूछ रहा है, लागू नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कब पारित किया गया था। तो ये पेशा एक्ट 1996 में पारित किया गया था। ठीक है, और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था ये, भूरिया कमेटी, भूरिया, ठीक है, भूरिया भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था, याद रखिएगा। पंचायत एक्ट, पेशा एक्ट, ठीक है, और 1996 वाला। अगला क्वेश्चन 68, सिंधु घाटी से रिलेटेड। सिंधु घाटी सभ्यता किस पुरा स्थल से नाव या चित्र के मॉडल प्राप्त हुए हैं। धौलीवीरा, हड़प्पा वाला, पुरंदी, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, किसके पूछ रहे हैं, नाव के। तो बेसिकली सी आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो एवं लोथल। ठीक है, लोथल पे फेमस डॉकयार्ड है, और मोहनजोदाड़ो से जो है आपका टेराकोट्टा मिला था, किसका, एक बोट का, ठीक है, नाव का टेराकोट्टा मिला था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता वाले में मोहनजोदाड़ो और लोथल। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 69। 69 कह रहा है कि कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, कोयला, गोबर, लकड़ी, परमाणु ऊर्जा। तो ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है इसमें, किस चीज़ में पूछ रहा है, बायोमास में पूछा है, तो परमाणु ऊर्जा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है परमाणु ऊर्जा। ठीक है, बाकी सब उसके स्रोत हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज क्षेत्र का प्रमुख उत्पादक है। खनिज तेल, टीन, तांबा या चांदी। तो राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल का ये। ठीक है, म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस लिए, तो उत्पादन के लिए फेमस है, खनिज तेल के लिए फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्लियर होगा ना, म्यांमार वाला खनिज तेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, इस प्रकार के उष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, भाप इंजन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रोल इंजन, ऑप्शन सी। पेट्रोल इंजन में क्या प्रयोग किया जाता है, कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 72। अप्रैल 2022 में ये भी तंजानिया की पहली महिला देश प्रेसिडेंट करंट अफेयर का है, उस समय का राइट आंसर था सामिया सुलूहु हसन। आगे बढ़ते हैं इसको। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पार्क किस झील में अवस्थित है, लोकटक, दल, कुल्लेरू या फिर उलर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकटक झील। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कई बार पूछा हुआ, अब बहुत सारे एग्जाम में। केबुल लामजाओ पार्क फ्लोटिंग ये पार्क है। ठीक है, फपूत पे जो इस लोकटक झील में फपूत पे तैरता हुआ ये पार्क है। ठीक है, इस वजह से काफ़ी चर्चा में रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74। ठीक है, कृषि से सब्सिडी से रिलेटेड है, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं क्योंकि करंट अफेयर का भी क्वेश्चन था उस टाइम के सब्सिडी से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाया था आपको, ये भी करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है 75 नंबर। विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश की आकर्षित फिर की प्रवेश वाला CUT जो लागू हुआ था, CUET, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। इसमें कह रहा है दो कथन कारण वाला फिर वही है, कथन पढ़ लेते हैं। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। ठीक है, सही बात है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है, तो विभिन्न संगठन वाला घोल समरस नहीं हो सकता। ठीक है, वो हेट्रोजीनियस होगा, यानी ये सही है और आर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सही आर गलत हो जाएगा, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, देखेंगे तो बी वाला, ये सही है, आर गलत है। क्यों गलत है, समझिए। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस है, यानी एक समान घुला हुआ है, सही बात है, लेकिन पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला कैसे घोल समरस होता है, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो वो एक साथ नहीं घुलेगा। अगला क्वेश्चन भी करंट का क्वेश्चन था उस समय का, और इसमें देखिए कितना अच्छा दिया था, है ना, विधानसभा का अध्यक्ष पूछा था, निर्वाचित और राज्य पूछा था। और अच्छी बात ये थी ना कि ये जिस तरीके से दिया हुआ था ना, ये पूरा पूरा सेम सेम मैच था, यानी रमेश ताड़कर गोवा, पंजाब, ये जो जैसे दिया हुआ है, ऋतु खांडे उत्तराखंड, जो नव निर्वाचित उस समय चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो जो नए निर्वाचित अध्यक्ष बने थे विधानसभा के, उनके बारे में पूछा था। और यहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ दिमाग नहीं लगाना था, इसका राइट आंसर डी हो जाता। ऐसा आयोग ने सेक्सी किया था पेपर कि जो जैसे थे वैसे सेम एज इट इज था, इसमें कुछ मैच नहीं करना था। अगला देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। टी माल्थस ने माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो संबंधित है किससे, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, जनसंख्या, निर्धनता। तो टी माल्थस का जो है वो जनसंख्या से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी यहाँ पे जनसंख्या से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 79। प्रथम अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी, 24 अगस्त, 23, 22, 30, सब 1946 दिए हुए हैं, आपको डेट ही बताना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन एक बार साथ PY की मार चुका था जब हम सॉल्व कराया था टेस्ट सीरीज वहाँ पे। तो 24 अगस्त 1946। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, यहाँ तो पूछा हुआ है, PY की भी पूछा हुआ है। ठीक है, टेस्ट सीरीज वाले में क्वेश्चन ही आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है, नागार्जुन कोंडा, घंटसाल, बोधगया, अमरावती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुनी कुंड। ठीक है,
अभी इस तरह के जो आर्ट एंड कल्चर के इस तरह के स्तूपा वगैरह हैं, है ना, नितिन सिंघानिया वाली बुक से आर्ट एंड कल्चर पे बुद्धा धर्म से रिलेटेड और जैन धर्म से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर का पार्ट करा दिए हैं, वहाँ से जाकर वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आर्ट एंड कल्चर का। उसमें क्वेश्चन आया था नागार्जुन कोंडा के बारे में, बताएं आर्य का स्तंभ का कैसे विशेषता है, नागार्जुन कोंडा का विशेषता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन 81, इसमें क्या पूछा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम जारी वार्षिक रिपोर्ट भी उस समय का दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो उस समय का राइट आंसर क्या था इसका, मुरादाबाद था। अगला देखिए क्वेश्चन फटाफट से, 82 नंबर, ओजोन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, वेरी सिंपल, 16 सितंबर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बाकी ऑप्शन तो पूछा हुआ पीवाई की भी कई बार पिछली बार पूछा जा चुका है, तो 16 सितंबर ध्यान रखिएगा, और इसके साथ साथ इसके जो वर्तमान में जो ईयर चल रहा होगा उसकी थीम भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ओजोन दिवस 16 सितंबर। अगला क्वेश्चन 83 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था, जिन्ना, टैगोर, रामेश्वर सिंह, शंकर नायर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। अगला क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज, ठीक है, के संस्थापक कौन थे, जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था, ताराबाई सिंधे, एम जे रनाडे, रामेश्वर सिंह, राजा मोहन नाम नहीं दिया है, उनका नाम ज्योतिबा फूले है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर रहेगा ज्योतिबा फूले। ठीक है, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। और उनकी ज्योतिबा फूले की इंपॉर्टेंट क्या है, एक गुलामगिरी पुस्तक है, गुलामगिरी पुस्तक याद रखिएगा, ज्योतिबा फूले। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे दिया, ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, सुमिलित करना भारत के जलप्रपात है और अवस्थिति, दूधसागर कर्नाटक, बरकाना ओडिशा, कंधार। तो दूधसागर तो आपका कहाँ हो जाएगा, दूधसागर गोवा, पलानी हिमाचल प्रदेश, डी का तीसरा, ए का चौथा, ए का चौथा, डी का तीसरा। अगर हम ऑप्शन में पहले चल के देखें तो हमारा ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा, लेकिन हमको इसको मिलाना है तो मिलान कर दे रहे हैं, जो कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बी का पहला हो जाएगा बरकाना कर्नाटक, खंडार उड़ीसा। ठीक है, दूध सागर हिमाचल प्रदेश, सॉरी गोवा, और पलानी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट जलप्रपात और स्थिति याद रखिएगा, आगे भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, 86 का किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है, जो मिलावट विहीन हो, जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, पर्यावरण मित्रवत हो। इको मार्क किसको दिया जाता है, जो पर्यावरण मित्रवत हो, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पर्यावरण मित्रवत हो उसको क्या दिया जाता है, इको मार्क दिया जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 87, क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। ईश्वर वर्मन, इसमें दिया हुआ है क्या क्या, सर्ववर्मन, जीवित गुप्ता सेकंड, ईश्वर वर्मन। तो इसमें जो गलत सही सुमिलित नहीं है, सर्ववर्मन जो ताम्रपत्र गया का है, ये सर्ववर्मन का नहीं है, समुद्रगुप्त का है। किसका है, समुद्रगुप्त, याद रखेंगे। बाकी तीनों सही है, तो जो सही है पर इसको फोकस करके आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, ईश्वर वर्मन, हरहा पाषाण अभिलेख, जीवित गुप्ता दैव वर्णाक अभिलेख, और ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख। गलत इसमें कौन सा है, सर्ववर्मन नहीं होगा यहाँ पे, समुद्रगुप्त का गया ताम्रपत्र से रिलेटेड। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। ठीक है, तो अंडे देने वाला स्तनधारी एक अनीडा हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89, इसमें कहा गया, देखिए अनुसूची दिया हुआ है और विषय दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, मैच करना है, बेसिकली मिलान करना है। दिया हुआ है क्या यहाँ पे, अनुसूची तीसरा, चौथा, सातवां और आठवां। ठीक है, और सामने जो दिया है उसको मिलान करना, उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तीसरी अनुसूची में देखेंगे शपथ और ये प्रतिज्ञान के प्रारूप दिया हुआ है। चतुर्थ अनुसूची में बात करेंगे तो राज्यसभा के विधानसभा सीटों का आवंटन दिया हुआ है, यानी बी का पहला हो जाएगा। सातवीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं, है ना, जो सूचियां हैं, ठीक है, वो दिया हुआ है, जो संसद और राज्यसभा विधानमंडल द्वारा बनाई गई हैं। आठवीं में क्या है, भाषाएं हैं, तो यानी हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का पहला। ठीक है, ए का दूसरा, बी का पहला, यहाँ पे देखेंगे जब हम ऑप्शन में तो हमको मिल जाएगा सी, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये कई बार यहाँ से पूछा हुआ है क्या, सूचियों को मिलान के लेके, यानी जो अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, संविधान की, वो बाकी सारी अनुसूचियों का आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, और क्या क्या उसके प्रावधान है वो याद रखिएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए कि ये भी व्यक्ति दिया हुआ है और संबंधित कार्य दिया हुआ है, इसे मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए कौन किससे रिलेटेड है, डी के कार्वे जो है, और जेई बेथुन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और बी एम मलमारी, एक नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है और इसमें इसको मैच करना है। तो यहाँ बताते हैं डी कार्वे का जो है वो आपका हो जाएगा सचिव थे वीडियो रीमैरिज एसोसिएशन के, एक का दूसरा। और जेई ये बेथुन है, ये कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना करते हैं। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है और बी एम मालाबारी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये चौथा जो कॉलेज में प्राचार्य थे,
और बीएम ये मालाबारी जो है इनका हो जाएगा ये ऑप्शन सी, बाल विवाह विरुद्ध में उसमें संघर्ष प्रारंभ किए थे। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट समझ लीजिएगा, डी कर्वे, और ये इनका हो जाएगा जेई मिथुन का, और इसका राइट आंसर जो हमको मिलाने वाले हैं मगर मिलाएंगे, ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सेट बैठेगा। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सेट बैठ रहा है, क्योंकि हमारी पीवाईक्यू सीरीज है। जरूरी ये है कि कौन किसका क्या होगा। बीएम मालाबारी किस में जाएंगे, बाल विवाह मैरिज में संघर्ष प्रारंभ किए, और उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर को अगर देखें तो ये जो है कलकत्ता में वो संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। ठीक है, आई होप से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। 91 में क्या कहा गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखितों पे कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, बिल्कुल सही है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, बिल्कुल सही है। पहला कौन सा सही है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, सॉरी बी हो जाएगा, एक और दो, सी में तो केवल दो है। ठीक है, क्यों साक्षी रहा है इसका, ये रीजन असर्शन भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पश्चिमी जो क्षेत्र है अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश का, ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है पश्चिमी, ये ज़्यादा विकसित है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, और ये हरित क्रांति का साक्षी भी रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट आपस में यहाँ पे क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92, करंट अफेयर का उस टाइम का क्वेश्चन है। ठीक है, 92 में करंट अफेयर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नई दिल्ली में जो किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। तो उस समय तो जो त्रिमूर्ति भवन था, ठीक है, तीन मूर्ति भवन, उसको किया गया था। करंट अफेयर का क्वेश्चन उस टाइम का है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज से रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग एग्जाम से पीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन आयोग का यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कुछ समितियाँ दी हुई हैं, आयोग दिया हुआ है, उसका नियुक्ति का वर्ष दिया हुआ है। तो बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले तो यही आया, तो कितना हो जाएगा 1957। ठीक है, इसका पहला। अशोक मेहता समिति 77, ये भी सीधे सीधे। एल एन सिंघवी 86 और पीके थंगुन 88। यानी अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा हुआ है ना आयोग के द्वारा कि ये किसको समिति से किसी क्या रिकमेंडेशन है, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन है 3 टायर के लिए, अशोक मेहता सेकंड टायर के लिए। ठीक है, एल एन सिंघवी के द्वारा इसको संवैधानिक संवैधानिक दर्जा मिला। ये सब सारे पॉइंट भी आप जाकर वहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर मेरे सारा सुमिलित है, यस से पूछा है, तो आपको वहाँ पे हम बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन 94 है। 94 कह रहा है पारिस्थितिकी निकेत के संबंध में निम्नलिखितों में कौन सा से सही है। ठीक है, इसमें कौन सा सही है, तो यह उन स्थितियों को श्रेणी को प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधन उपयोग के पारिस्थितिक तंत्र को कार्यात्मक भूमिका को सहन करती है। ठीक है, और प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है इसमें। नीचे में दोनों बात सही है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अब देखिए कई बार ना आप इसको एमआर भरते समय गलती करते हैं, कई लोग गलती करते हैं, जो लोग बताते भी हैं कि कई बार ये ऑप्शन 1 और 2 सी में दिया रहता था, अब यहाँ पे थोड़ा-सा चेंज कर दिया है कि इसको बी पे कर दिया, इधर-उधर कर दे रहा है। तो ध्यान से देखिए 1 और 2 कहाँ दिया हुआ है, तो वहाँ से आप टिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इससे रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही है ना? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुम्मा किस स्थान से संबंधित है? इस स्टेटमेंट के बारे में शेरशाह ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने पूरे हिंदुस्तान को खो दिया, है ना? तो ये लोग जो थे जैता और कुम्मा, इनका शेरशाह ने खुद अपने से उन लोगों का क्या कहते हैं प्रशंसा की थी। बुंदेलखंड, मारवाड़ का किस रीजन से थे? तो ये बेसिकली रीजन था इन लोग का मारवाड़ रीजन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन सी, मारवाड़ रीजन। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? ठीक है, हिंदू, ईसाई, बौद्ध और जैन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन, लगभग 0.4% है। ठीक है, और इसका नगरीय भाग है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 97। 97 कह रहा 10 अप्रैल को घोषित नीति आयोग का राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक के भी करंट अफेयर का था। 3 राज्य बताने थे टॉप के, तो इसमें हो जाएगा गुजरात, केरल, पंजाब। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, बस याद रखें किस तरह का जब रिपोर्ट आएगी तो नीति आयोग की जो भी रिपोर्ट आएगी स्टेट में वो इंपॉर्टेंट है आयोग के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 98, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर इन्हें और वही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ, कानपुर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले आपका देखेंगे यहाँ पे कानपुर हो जाएगा। कानपुर के बाद आप देखेंगे लखनऊ। ठीक है, लखनऊ के बाद गाजियाबाद, फिर आगरा, यानी 2 4, 2 और 4। नहीं, कानपुर, कानपुर के बाद से कौन सा है आपका, 2 के बाद से 4। हाँ ठीक है, 2 4 1 3, ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस क्रम में पूछा ध्यान देंगे, और वही क्रम में पूछा, सबसे पहले कानपुर है, फिर लखनऊ है ना, उसके बाद से गाजियाबाद और आगरा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला ये करंट अफेयर के क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री सर्वाधिक लंबी यात्रा का रिकॉर्ड किया गया है, तो ये उस टाइम का था मार्क वेंड है। ठीक है, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो उतना नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित विषयों पर विचार किया तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान मूल्य की तरह व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो बेसिकली पार्ट ये पार्ट दिया हुआ संविधान के कौन कौन किस पार्ट में है, तो आप देखेंगे समग्र उसका कार्य से पहले पार्ट में है। ठीक है, दूसरे में नागरिकता है, और तीसरे में मौलिक
अधिकार, फिर मौलिक नीति निषेध तत्व आते हैं, फिर मौलिक कर्तव्य आते हैं लास्ट में, ठीक है। तो 1 और 3 आपका मिल जाएगा बी वाले में। यहाँ पे बी वाले में इसको देखिए किस तरीके से किस पार्ट में है। ये पहले पार्ट में और ये दूसरे पार्ट में 1 और 3 यहाँ पे मिल गया, और उसके बाद चौथा नीति निषेध सकता, तो उसके बाद से मौलिक कर्तव्य फोर्थ ए में, ठीक है। चौथे पार्ट में है और ये चौथे के ए में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। क्लासेस सारी आएंगी आपकी, है ना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और जो बता दें बूस्टर सीरीज के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, बूस्टर सीरीज क्लासेस अवेलेबल है, वो सारी क्लासेस देख डालिएगा। रेगुलर क्लासेस अब उसकी भी आएंगी, लग जाएगा 1 महीना है। अच्छे से तैयारी कीजिए, मैक्सिमम रिविजन कीजिए, है ना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।